आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये एआई एचआर एजेंट कैसे बनाएं जो आपका रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करेगा। जो आपको किस काम के लिए ये रिज्यूम है और आपको किस काम के लिए चाहिए, तो आपके हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करके एक साइड कर देगा। उस हिसाब से उसको एक रेटिंग दे देगा आउट ऑफ 10 कि 8 7 जो होगा, और फिर आप उसको आगे फर्दर कंप्लीट इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो मैंने एक ही वर्क फ्लो ये क्रिएट किया हुआ था, मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इन सब डेटा को गूगल शीट्स के थ्रू कनेक्ट रहेगा, लास्ट स्टेप ये वाला। तो आपको एक गूगल शीट सबसे पहले क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। तो गूगल शीट में आप डालिएगा डेट, नेम, फोन, सिटी, ईमेल, डीओबी, एजुकेशन, उसके बाद जॉब हिस्ट्री, उसके बाद स्किल, और एक समराइज, और एक वोट। जो वोट करके आउट ऑफ 10 में से जो उसका आपका जो मार्क बनेगा उस रिज्यूम का वो दे देगा। और उसके बाद ये कंसिडरेशन जो आपको बता देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसको। इतना चीज़ डिटेल्स आप एक सीट में बना लीजिएगा, उस सीट का नाम दे दीजिएगा, और नीचे इस सीट का नाम, और ऊपर ये गूगल सीट का नाम दे दीजिएगा। गूगल सीट को N8N में कनेक्ट कर लीजिएगा क्रेडेंशियल आईडी और सीक्रेट के थ्रू। जो मेरे पुराना वीडियो है जिसमें आपको बताया हुआ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो विदिन 5 मिनट, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप गूगल सीट को कनेक्ट कर लिए हुआ है। सेम वैसे प्रोसेस गूगल ड्राइव को भी है, उसमें वो भी इसी तरीके से इजी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या है, ऑन फॉर्म सबमिशन। ये नोड है N8N फॉर्म, ये फॉर्म देख रहे हैं, ये फॉर्म सबमिशन है, ठीक है। ट्रिगर पे रहेगा ऑन न्यू फॉर्म इवेंट, ठीक है। URL ऑथेंटिकेशन नन, और ये सारे नीचे का डिटेल्स सेम। आप ये फॉर्म का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये वो चीज़ है जो उस तरीके से आप ट्रिगर करके इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि ये मैंने किस तरीके से सेटअप किया हुआ है। मैंने फॉर्म का टाइटल लिख दिया सेंड CV, और नीचे नेम, टेक्स्ट, और नीचे पहले फोल्डर में नेम, और एक नया मैं ऐड किया था। उसके बाद ईमेल, क्योंकि हमको ईमेल भी कलेक्ट करना है। उसके बाद CV, और CV में फाइल अपलोड करेगा वो, तो फाइल का ऑप्शन यहाँ चूज कर लेंगे हम। और उसके बाद फिर नीचे .pdf चूज कर दीजिएगा। आपका चाहे आप दूसरा भी चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल .jpg, .png, .pdf। तो मैं .pdf को ही फिल्टर में ले रहा हूँ। उसके बाद इस सबको आप रिक्वायर पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको PDF फॉर्म में ही चाहिए। और मल्टीपल फाइल भी अपलोड करेगा फिर भी चलेगा। और फाइल सेक्शन, इसको फाइल में चूज कर लीजिएगा, इसको भी रिक्वायरमेंट कर दीजिएगा। ईमेल वो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, नेम वो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, वो टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा। इतना कुछ करने के बाद ये इतना कुछ कर दिए, ये आपका फॉर्म का सबमिशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आप एक गूगल ड्राइव नोड ऐड करेंगे। उससे होगा क्या कि आप वो जो CV फॉर्म में सबमिट करेगा ना, वो CV वहाँ से अपलोड कर देगा आपके गूगल ड्राइव में। तो यहाँ सर्च करेंगे ड्राइव, और अपलोड ए फाइल, ठीक है। इतना कुछ रहेगा। आप नीचे अपना फॉर्म लिस्ट चूज करके सबसे पहले अपना ऊपर का अकाउंट देख लीजिएगा। मेरा 2 अकाउंट है तो मैं वो चूज किया हूँ। उसके बाद फॉर्म लिस्ट मैं आपको सेम ऐसे ही दिखा रहा हूँ, मैंने इस नोड में क्रिएट किया हुआ है। मैं उसको समझा देता हूँ आपको। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसमें ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर वो सेलेक्ट किया था अपना गूगल क्रेडेंशियल। आपका नया अकाउंट रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं क्रेडेंशियल ID और सीक्रेट डाल के, जो आपको गूगल कंसोल की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद रिसोर्स में फाइल, ऑपरेशंस में अपलोड, इनपुट, फील्ड डेटा नेम CV फिक्स में ही रहने दीजिएगा इसको। उसके बाद फाइल नेम में देख लीजिए आप कैसे क्या डालना है। इसको CV हाइफन डाल के इसको नाउ फॉर्मेट ईयर LLDD, ठीक है। इतना डाल दीजिएगा। सेम देख लीजिए, सेम कॉपी करके आप यही वाला डाल दीजिएगा सेम। उसके बाद नीचे माई ड्राइव, और ये पहले फोल्डर नेम, तो आपका जो फोल्डर रहेगा ड्राइव में वो शो करेगा। मैं फोल्डर CV बनाए वो मैं शो करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। गूगल ड्राइव CV इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ था,
वो वहाँ पे वो ये वाला यहाँ पे शो कर रहा था। जो आपका रहेगा फोल्डर, उसको देख रहे हैं पूरा फोल्डर शो कर रहा है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आपको सीवी को रखना होगा, ठीक है। ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप है, एक नोट ऐड कीजिएगा नीचे से, वहाँ से नहीं, नीचे से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF, ठीक है। इतना करके ये वाला नोट में ऐड किया हुआ हो, देख सकते हैं। ये देखिए सेम वैसे ही है। इनपुट CV ने मैं CV डाल दिए हैं और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF, बस इतना कुछ मैंने वो कर दिया हुआ है। चलिए और उसके बाद ये दो नोड देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नोड है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर, ठीक है। ये 2 बार ऐड कीजिएगा। सबसे पहले एक ऊपर रखेगा, ये वाला है, और एक इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, एक नीचे। ये क्या हुआ कि PDF में से फॉर्म सबमिट करेगा, PDF में से ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। मतलब PDF में आपके रिज्यूम में जितना इन्फॉर्मेशन रहेगा सब एक्सट्रैक्ट करेगा। पर ये दोनों का अलग अलग काम है। पहला का काम क्या दे दिए हुए हैं, जो पर्सनल डेटा है वो सिर्फ खींच ले, क्योंकि सारा डेटा के एक ही पास आप दीजिएगा तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है और प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो एक पर्सनल डेटा एग्जीक्यूट कर लेगा, उधर से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा क्वालिफिकेशंस वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि क्या इसका जॉब हिस्ट्री है, मतलब वो सारा डिटेल्स ये कर लेगा। तो ये वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ पर्सनल डेटा के अंदर क्या 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 फिल करना है। सबसे पहले ऊपर आप देख लीजिएगा JSON.text डिफाइंड बिलो, और ये एक कोड इसमें डाल दीजिएगा। ये आप देख लीजिए, आप इसको स्नैपशॉट लेकर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इस कोड को, ठीक है। इतना डालने के बाद नीचे आकर के एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मैसेज में आप डालिएगा ये वाला मैसेज। ये वाला मैसेज क्या है, यू आर एक्सपर्ट एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम ओनली एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट इफ यू डू नॉट नो वैल्यू एक्स एक्सट्रैक्ट माई, बस इतना ही है। ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक है। इतना ही नीचे डाल दीजिएगा सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, और ऊपर ये टेक्स्ट, ये स्कीमा टाइप में डिफाइन बिलो, और टेक्स्ट में एक्सप्रेशन मोड में देख लीजिएगा ये JSON.text, ठीक है। ये पर्सनल डेटा एक्सट्रैक्टर का काम करेगा, ठीक है। तो मैं पर्सनल डेटा काम का हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद ये नीचे एक रहेगा यार इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नोड क्वालिफिकेशंस के लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाता हूँ। इसमें क्वालिफिकेशंस भी क्या रहेगा, JSON.text फ्रॉम आर्बिट्यूड डिस्क्रिप्शन स्कीमा टाइप में, ठीक है। उसके बाद नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन टाइप में स्ट्रिंग ही रखिएगा, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये देख लीजिए, आप सेम डाल दीजिएगा। आपको जो कुछ चेंज करना हो आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। ये समझिए ना क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं, समराइज योर एकेडमिक करियर, फोकस ऑन योर हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टडीज, समराइज द 100 वर्ड मैक्सिमम, ऑल्सो यू कैन इंक्लूड ग्रेड इफ एप्लीकेबल। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पर ये रह था, ठीक है। उसके बाद इसको रिक्वायर कर दीजिएगा, और उसके बाद फिर एक नेम में क्या, जॉब हिस्ट्री स्ट्रिंग, और उसका डिस्क्रिप्शन, क्या डिस्क्रिप्शन, ये वर्क हिस्ट्री समराइज, फोकस ऑन योर मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस, समराइज इन 100 वर्ड मैक्सिमम, ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर तीसरा स्किल में भी स्ट्रिंग रहने दीजिएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी आप ये देख लीजिएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैंडिडेट टेक्निकल स्किल, व्हाट सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क दे प्रोफिशिएंट इन द मेक बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, बुलेटेड जो रिज्यूम फॉर्म में रहता है, बुलेट लिस्ट करके बनाया रहता है, उसको बोल रहा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये वो हो गया, इसको भी रिक्वायर पे। ये हो गया 3 चीज़, एक नेम, ये वाला था स्किल, जॉब हिस्ट्री, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये 3 चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते, यही ऐड पे क्लिक करके आप ये तीनों ऐड किया है, फिर ऐड पे क्लिक करके फिर ये आ जाएगा। आप इस तरीके से वो तीनों करके ऐड कर लीजिए। लास्ट में ये ऑप्शनल है, सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ऑप्शनल है, पर ध्यान रखिएगा यही काम का चीज़ है। अब देख लीजिए पूरा एग्जैक्ट, आप सेम पेस्ट कर दीजिएगा। ये लास्ट का था, आप मैच कर लीजिएगा, और ऊपर से ये फर्स्ट का था, ठीक है। इतना कुछ डिटेल्स फिल कर देने के बाद ऊपर का ये देख लीजिएगा एक्सप्रेशन में रहेगा, पीछे क्लिक कर देंगे। ये मेरा क्वालिफिकेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीज़ रेडी होने के बाद
ये ऐड करेंगे मर्ज नोड, जो दोनों नोड को मर्ज कर देगा। दो, क्योंकि दो डिटेल्स अलग अलग कर लिए हम ना, इसलिए दोनों को मर्ज कर देगा। क्या मर्ज कर देगा? मर्ज नोड। ये मर्ज नोड ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 रहने दें क्योंकि मैंने पिछला 2 है। ठीक है, ये सेम था, ये इसमें कुछ नहीं करना, ये सिंपल है। इसमें भी वो आप देख लीजिए, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कॉम्बाइन, बस ये 2 चीज़ को रखिएगा। अब शुरू में ही ये 2 नोड का ऐड करने का था, 2 नोड ऐड कर देगा। ये SQL क्वेरी कॉम्बाइन मर्ज 1 मोड में, सॉरी हाँ, मोड कंबाइन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बस ये चीज़ क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये वाला नोट का बस इतना ही काम है। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इतना ही काम है। ऊपर में कंबाइन था और नीचे कंबाइन बाय ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतना कर दीजिएगा, 2 ही ऑप्शन आएगा, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, ये काम भी हो गया। उसके बाद एक ऐड करेंगे समराइज नोट। समराइज नोट क्या है? अब ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे जो मॉड्यूल है ये ओपन एआई से सब कनेक्टेड है। मैं ओपन एआई भी एक कनेक्ट करूँगा ताकि मैं बाद में फिर सब कैसे करके आपको समझा सकूँ। ये इसका ये मॉडल, इसका ये मॉडल और ये समराइज का मॉडल। पहले एक ओपन एआई नोड ऐड कर लीजिएगा, ये वाला मैं बता रहा हूँ कैसे। इस पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई, ओपन एआई चैट मॉडल। मैं चैट GPT 4 मिनी ही रखिएगा क्योंकि थोड़ा चीपर भी है और बेटर भी है इससे। और नीचे ऊपर ये अकाउंट आप एक यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, इस के क्लिक करके। कैसे ऐड करेंगे? आपके सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, वहाँ से आपको चैट GPT का API की मिलेगा। फर्स्ट टाइम के लिए आपको $5 डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप गूगल चैट GPT का API क्रिएट करके और इस पर क्लिक करके और यहाँ पे API की डालेंगे और नीचे यही रहने देगा, सेव कर दीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। हम ये जिम करके चल रहे हैं कि आप चैट GPT का API की कनेक्ट करिए। ठीक है, चैट GPT 4 मिनी रखिएगा, अच्छा रहता है ये, उतना टेंशन नहीं रहता है इसमें, अच्छा समराइज कर लेता है चैट GPT 4 मिनी। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं। ये यही था, ये ओपन एआई का। इसमें आप ये इसका मॉड्यूल ये ऐड कर दीजिएगा, इसका भी ऐड कर दीजिएगा और ये कि समराइज चेन ऐड कर रहे थे। ठीक है, इस पे थे, इस पे समराइज चेन। ठीक है, ये समराइज चेन था। मैं इसके ऊपर डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि दोनों मर्ज का नोड हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने का है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें ही समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले डेट ऑफ समराइज, यूज नोड इनपुट JSN। ठीक है, ये ऊपर वाला चूज करेगा। उसके बाद चंकिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, सिंपल डिफाइन बिलो, कैरेक्टर पर चंक 1000 डाल दीजिएगा। ठीक है, चंक ओवरलैप 200। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? समराइज मेथड एंड प्रॉम्प्ट, इस पे डालिएगा मैप रिड्यूस रिकमेंड। ठीक है, फिक्स में रहने दीजिएगा, नॉट एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल समरी प्रॉम्प्ट ये डाल दीजिएगा। अब देख लीजिए, सेम एग्जैक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद नीचे है फाइनल प्रॉम्प्ट टू कंबाइन, ये प्रॉम्प्ट देख लीजिए। ठीक है, आप इस प्रॉम्प्ट को देख लीजिए, कॉपी करके एग्जैक्ट पेस्ट कर दीजिए, डिटेल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप सेम डाल दीजिएगा इसको। थोड़ा बहुत अगर एरर आएगा तो आप उसको इजीली समझ पाएंगे किस लिए एरर आ रहा है, पर मैं आपको एग्जैक्ट सेम दिखा दे रहा हूँ कि मैंने कैसे फिल किया हुआ था। ठीक है, तो इतना कुछ इसमें ऐड कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और यही वाला मेरा ये चेन था। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये समराइज मेथड यही करके, और वो 2 ऑप्शन खुला हुआ था वहाँ पे। ठीक है, यही पे ऐड ऑप्शन समराइज मेथड, तो वो दोनों ऑप्शन वहाँ से खुल गया था। ये था समराइज चेन। ठीक है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। इसका भी मॉडल नीचे ओपन एआई से कनेक्ट। उसके बाद ये नोड ऐड करेंगे। ये नोड क्या ऐड करेंगे? एडिट नोड, EDIT। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें ही समझा रहा हूँ, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें मैं क्या कि मोड में मैनुअल मैपिंग करेक्ट, प्रोफाइल वांटेड, प्रोफाइल _वांटेड, फिक्स नॉट एक्सप्रेशन। उसके बाद स्ट्रिंग में A स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद नीचे
देख लीजिए, इसमें आपको ये लिखना है कि आप रिज्यूम जो डाल रहे थे, आप जो हायर कर रहे हैं लोगों को, वो आप किस तरीके के लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वी आर ए कंपनी लुकिंग फॉर ए अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव हु कैन हैंडल बिलिंग एंड मेंटेन लेजर, द आइडियल कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस विथ ERP एंड SAP सिस्टम फॉर बिलिंग एंड बी प्रोफेशनल एंड इन एक्सेल एंड MS ऑफिस। आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा कंपनी का, आप उस चीज़ को यहाँ पे फिल कीजिएगा और एडिट नोड में, और बीच में ये स्ट्रिंग, बस इतना कुछ करके सबमिट कर देगा। तो ये क्या करेगा, आप जो अभी जो डाले हैं प्रॉम्प्ट, उससे जो रिज्यूम मैच करता रहेगा, उस रिज्यूम को एक्सेल सीट में आपको हाईलाइट शो कर देगा, करेगा शो सबका, जितना फॉर्म रिज्यूम सबमिट करे सबका, पर इससे जो परफेक्टली स्कोर मैच करेगा उसको टारगेट में लेके चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नोड ऐड करेंगे, ये HR एक्सपर्ट करके मैंने इसको इंडिकेट किया हुआ है। ये नोड है बेसिक LLM, ये बेसिक LLM चेन, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर दिख रहा है कनेक्ट ए चैट ट्रिगर नोड, नीचे डिफाइंड बिलो अ प्रॉम्प्ट रिक्वायर एड ए प्रॉम्प्ट। इतना कुछ करके इसमें डिटेल्स क्या फिल करना है मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने नीचे वो डिटेल्स फिल किया हुआ है। और नीचे ये दिख रहा है, ये क्या आउटपुट तो फ्रेजर करके इसको टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने वाला है ये। तो इसमें ये स्ट्रक्चर आउटपुट फ्रेजर ऐड करेंगे ये। तो पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन सा डिटेल्स फिल है जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो इस नोड के बाद ये नोड ऊपर देख लीजिए डिफाइंड बिलो और प्रॉम्प्ट यूजर में क्या डालेंगे, ये देख लीजिए आप एग्जैक्ट इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे इसको रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, नीचे सिस्टम, ठीक है, और नीचे मैसेज में क्या डालेंगे, ये यू आर ए HR एक्सपर्ट, यू वांट टू नीड अंडरस्टैंड कैन गिव विथ लाइन प्रोफाइल स्टैंड कंपनी, यू गिव ए रेटिंग 1 to 10। इसमें क्या किया है कि मैंने इसको एक कमांड दे दिया हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक रेटिंग देना है, जिसका रिज्यूम हमारे रिक्वायरमेंट से मैच खाता हो उसके बेसिस पर, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो आपका रिक्वायरमेंट हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिटेल्स यहाँ डाल देंगे, बस हो गया, इतना ही चीज़ था। ये LLM बेसिक LLM स्ट्रक्चर ऐड किए थे आप, ये सिर्फ नाम मैं दे दिया, आप यहाँ पे नाम चेंज करके HR एक्सपर्ट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइंड बिलो और ये प्रॉम्प्ट का मैसेज, और ये रिक्वायर करके नीचे सिस्टम और मैसेज, ये दोनों डाल देंगे। ये नोड मेरा रेडी हो जाएगा सेव। ये इसमें भी वही डिटेल्स है, ये फिल करना है, वहाँ प्रॉम्प्ट मैसेज डालना है, ठीक है। इस नोड से वो कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक नीचे ये क्या था, आउटपुट फाइल है, इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर आउटपुट ऐड करेंगे, STRUCT, ठीक है। स्ट्रक्चर आउटपुट फ्रेजर ये ऐड करेंगे, ये वाला नोड इसके नीचे, और इससे कनेक्ट कर देंगे। इसका क्या सिस्टम प्रॉम्प्ट रहेगा, ये मैं इधर दिखा रहा हूँ। इस पर डिफाइन बिलो करके और इनपुट स्कीमा में क्या डालेंगे आप ये देख लीजिए, सेम डाल दीजिएगा। टाइप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज वोट टाइप स्ट्रिंग कंसिडरेशंस टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। इतना कुछ इसमें डाल देने के बाद, ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। इतना कुछ डाल दीजिएगा इसमें। इतना कुछ डाल देने के बाद इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इतना कुछ हो गया मेरा। अब मेरा लास्ट स्टेप बचा है गूगल सीट कनेक्ट करें। गूगल सीट में ये सारा डिटेल्स जो हमारा इसमें अपडेट होगा वो हम इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे GOOGLE गूगल SHEET, ठीक, गूगल सीट अपेंडेरो इन सीट, ठीक है। इतना कुछ हो गया। मैं इसमें दिखाता हूँ बेसिक कि लास्ट स्टेप है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या किए हुए थे, एक सीट क्रिएट किए हुए थे, उसमें सारा डिटेल्स इस हिसाब से फिल किए हुए थे। ये डिटेल्स हमको चाहिए था, और ये डिटेल्स मैंने एक सीट में बनाया हुआ था। सीट का नाम मैंने अकाउंट्स दे दिया हुआ था, और गूगल सीट का नाम इधर जॉब इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, इसको मैं कट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये इसमें क्या डिटेल्स गूगल सीट नोट अपेंडेरो ऐड किए हैं, उसमें मैं डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ क्या करना है। इसको गूगल सीट कनेक्ट करने के लिए मैं बता दिया हूँ, आप बिजली कनेक्ट करते मेरा पुराना वीडियो देखकर से आप यहाँ पे गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट टाइम रहे तो आप ऐड कर लीजिएगा क्रेडेंशियल ID क्रेडेंशियल सीक्रेट डाल के। रिसोर्स सीट विथ डॉक्यूमेंट सेम था अपेंडेरो में, रिसोर्स सीट विथ डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं इसी स्टेप में समझा तो इसको मैं डिलीट कर हटा देता हूँ।
देख लीजिए क्रेडेंशियल इसमें कनेक्ट हो गया, रिसोर्स सीट विथ कनेक्ट, ऑपरेशंस अपेंडेरो अपडेट करेगा रॉ को, ठीक है, उसका मतलब अपेंडेरो। डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, जॉब इंटरव्यू क्या, ये जॉब इंटरव्यू, ये मेरा सीट का नाम है, वो फैच किया है यहाँ से। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरा देखिए कितना सारा गूगल सीट का नाम आ गया, पर मेरा ये वाला गूगल सीट था, ठीक है। इस गूगल सीट में कौन सा सीट था, अकाउंट का, दूसरा आएगा नहीं क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, ओनली सिर्फ अकाउंट ही है, ठीक है। अकाउंट आया, उसके बाद इतना जैसे ही आएगा यहाँ पे क्लिक रहेगा, मैप इज कॉलिंग मैनुअली, ठीक है, ये ऑटोमेटिक लोड होने लगेगा। और जो भी आपके एक्सेल सीट के अंदर जो भी ऊपर सेल में हेडिंग में जो भी डेटा फिल रहेगा ऑटोमेटिक फैच करके यहाँ पर आ जाएगा, जैसे डेट, नेम, फोन, सिटी, ईमेल, डीओबी, एजुकेशनल, जॉब हिस्ट्री, स्किल, समराइज, बोर्ड, कंसिडरेशन, ठीक है, इतना कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या डेटा इनपुट करना है, ये ऑन फॉर्म सबमिशन डॉट आइटम डॉट जेएसएन डॉट नेम, ठीक है, देख लीजिए ये डेटा इसमें फिल करना है। सब एक्सप्रेशन, ये डेट फिक्स में इसको रहने दीजिएगा, ये नीचे एक्सप्रेशन, हाँ ठीक है, ये सब मोस्टली एक्सप्रेशन में डालिए, सब एक्सप्रेशन में, सब जितना रहेगा सब एक्सप्रेशन में ही डालिएगा, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट रिज्यूम में डीओबी नहीं डाला हो या कुछ भी नहीं डाला हो, तो दो चीज़ को मैंने फिक्स कर दिया हुआ है, बाद बाकी सबको मैं एक्सप्रेशन में डाल दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ और डेट, क्योंकि मोस्टली ये अपने हिसाब से है, बाद बाकी ये सब चीज़ उसके रिज्यूम से एनालाइज करिए, ठीक है। एक्सप्रेशन 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 ये सारा कुछ इसमें डाल करके इसको आप एक बार सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और मैं बाहर क्लिक कर दे रहा हूँ, सेव कर दीजिएगा, ये आपका लास्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं एक बार टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन फॉर सबमिशन पर क्लिक करेंगे, ये टेस्ट यूआरएल है, ये फाइनल यूआरएल है, ठीक है। ये टेस्ट यूआरएल पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया, क्रोम में जा करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अच्छा ये मैंने इसको ट्रिगर नहीं किया हुआ है, इसको मैं चलिए मैं इस ये देख रहे हैं, ये प्लस पे ये प्ले बटन के इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या डिटेल्स मांग रहा है, नेम, चलिए मैं नेम डाल देता हूँ, सुन, ईमेल आईडी मांग रहा है, मैं इसमें ईमेल आईडी डाल देता हूँ, gmail.com, ठीक है। इतना डिटेल्स, सॉरी कैंसिल, इतना डिटेल्स उसको शो करेगा, क्या ये सीवी ऐड करने का था, मैं ऐड कर रहा हूँ, सेकंड पहले समझा, तो नेम में डाल देगा वो, ठीक है, ईमेल आईडी डाल देगा और नीचे सीवी, और ये वहाँ पे रिक्वायरमेंट पे क्लिक किए हुए थे इसलिए वो शो कर रहा था, और नीचे चूज फाइल पे क्लिक करेगा। अब मेरा एक रिज्यूम है, मैं इस रिज्यूम को ओपन कर दे रहा हूँ, इतना कुछ कर देने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, गॉट इट, ये फॉर्म चला गया, आई थिंक वहाँ पे ये नोट हो गया होगा, ठीक है, ग्रीन सिग्नल आ गया, फॉर्म सबमिट हो गया। ये था ड्राइव नोट, इसको मैं एक बार टेस्ट करके देख रहा हूँ काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा देर वेट करेंगे, गॉट इट, ड्राइव में ही अपलोड कर दिया, आई थिंक अपलोड हो गया होगा ये सीवी यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। रीनेम, हाँ ये इस हिसाब से डेट डाल के, ये डेट डाल के सीवी को सबमिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बैक जाएंगे, यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नोट, इसको एक बार यहाँ से टेस्ट करते हैं, गॉट इट, ये दोनों को फॉरवर्ड कर दिया। ये पर्सनल डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन एआई से कनेक्ट करके डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करेगा, और ये क्वालिफिकेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट करेगा डिटेल्स को, करेक्ट, ये दोनों डेटा आपके पास आ गया। उसका मर्ज नोट को रन करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया ये। उसके बाद ये समराइज चेन पे क्लिक करेंगे, उसको समराइज करेगा, ठीक है, गॉट इट, चला गया। ये प्रोफाइल वॉच, इसमें क्या था मेरा कि हमको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट था, इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट, या इस स्किल आदमी, इस स्किल के लिए आदमी का हमको रिक्वायरमेंट था, वो डिटेल्स इसमें फिल किए हुए थे। अब उस हिसाब से वो फिल्टर करके आगे बढ़ा देगा, ठीक है। और ये एचआर एक्सपर्ट, ये इसका काम है, देखेगा कि क्या क्या है, इसको समराइज करना है। लास्ट और फाइनल था ये, इसमें थोड़ा सा करेक्ट स्ट्रक्चर करके लास्ट स्टेप गूगल स्टेप इस पर चेक करेंगे, करेक्ट, ये गूगल सीट अपडेट कर, मैं एक बार गूगल सीट में जाकर देख रहा हूँ, गॉट इट, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया हुआ है। क्या आ गया हुआ है, सारा डिटेल्स, डेट, चलिए डेट को हटा दिया हुआ है, डेट को छोड़ दिए हुए, फ़ोन नंबर आ गया, इसमें नेम आ गया, सिटी आ गया, ईमेल आईडी आ गया,
एजुकेशन एजुकेशन डिटेल्स आ गया इसमें। इसमें आ गया है इसका जॉब हिस्ट्री, पूरा जॉब, उस रिज्यूम में जितना जॉब किया हुआ था वो सारा डिटेल्स फैच करके आ गए। स्किल, उसको क्या क्या स्किल आता है ये सारा डिटेल्स इसमें स्किल आ गया, ठीक है। उसके बाद समराइज, इसने कहाँ कहाँ काम किया हुआ था वो वहाँ का डिटेल्स डाले और उसका वहाँ समराइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसको वोट दिया है, आउट ऑफ 10 में से 7 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए क्या दिया हुआ है, द कैंडिडेट है रिलेवेंट एजुकेशन बैकग्राउंड इन कॉमर्स एंड some experience in accounting roles, they possible strong Excel communication, they have working knowledge in financial reporting and is समराइज करके आपको दे दिया ये आउट ऑफ 10, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली वहाँ पे ऑटोमेटिक डाल के आपको समराइज करके दे देगा, फिर बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सेम ये डिटेल्स था, कुछ भी प्रोसेस नहीं था। आप इसको जब लाइव करेंगे तो ये प्रोडक्शन यूआरएल को यूज करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। और आपका ड्राइव में भी उससे भी अपलोड कर देगा। So thank you for watching. Goodbye.